क्या बांग्लादेश में इस बार प्याज खाने वाले नहीं है? भारत में प्याज खाने वाले हैं, बांग्लादेश में प्याज खाने वाले नहीं है। जो पिछले साल भी खा रहे थे तो इस साल क्यों नहीं खा रहा है? इस साल भी खाएंगे, लेकिन अभी वहां की फसल चल रही है। दूसरी बात, भारत पाकिस्तान के युद्ध ने बहुत सारे देशों का माहौल खराब कर दिया था, व्यापार का माहौल खराब हो गया था। आज से 1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले एक ही चीज का रोना रोया जा रहा था कि रकबा बहुत हो गया, उत्पादन ज्यादा हो गया, प्याज का बाजार खत्म हो गया। तो ये जो हवा बनाई गई थी, उसी हवा का जो ये कमाल चल रहा है, यह कमाल हम लोगों को प्याज के भाव में दिखाई दे रहा है। यदि इतना सोशल मीडिया पर इतना प्रचार नहीं किया गया होता कि रकबा ज्यादा है, आज ये है वो है, प्याज का उत्पादन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो आज कंडीशन 15 रुपए से ऊपर की होती। क्योंकि बारिश ने अपना बहुत सारे किसान मित्रों का प्याज का खेल बिगाड़ दिया है। और जब जब हवाएं लगती है, बारिश हो गई, प्रकृति की हवा लग गई, तो ऐसे में प्याज का बाजार 2 से 5 रुपए उठता जरूर है। लेकिन रकबे का और स्टॉक का रोना रोया गया और उसका नुकसान हम किसानों को आज भुगतना पड़ रहा है। बाकी इन बातों में कोई ज्यादा विशेष अब दम नहीं रहा है, लेकिन अच्छे प्याज का स्टोर करें, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा, यह सफलता का मंत्र है। हम लोगों को, हमने मेहनत कर चुके हैं, अब हम लोगों को दूरदृष्टि रखना है। यदि दूरदृष्टि रखना है तो मेरे चैनल को जरूर फॉलो करें और आपके जो भी क्वेश्चन हैं कमेंट बॉक्स में करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मोटिवेशनल लाइक जरूर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ा रहे, ताकि अच्छी अच्छी जानकारियां मैं निकालकर आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से देता रहूं। प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि मंडियों से एक तरफ खबर निकल के आ रही है कि प्याज का बाजार नीचे चला गया है। 50 पैसे से 1 रुपए किलो प्याज मंडियों में बिक रहा है। किसान की बहुत बड़ी दुर्दशा इस वर्ष देखी जा रही है प्याज किसानों की। इसका सबसे बड़ा कारण है बेमौसम बारिश का होना। बेमौसम बारिश ऐसे समय पर हुई है जब 15 से 20% प्याज या तो खेत में खड़ा हुआ था या उसकी हार्वेस्टिंग चल रही थी। ऐसे समय में यदि पानी गिरता है तो उस प्याज में बहुत नुकसान देखने को मिलता है। जब जब भी पानी प्याज के ऊपर लगता है, प्याज में नुकसान होता है। खड़े हुए प्याज के ऊपर जब पानी लगता है तो उसकी जब हम कटिंग करते हैं तो उसके अंदर पूरा माल सड़ जाता है, उसमें सड़न की शिकायत बैठ जाती है। तो ऐसे में किसान भाइयों, आज मंडी से प्याज, जो सुपर प्याज है, वह गायब हो चुका है। सुपर प्याज ढूंढने से भी मंडियों में नहीं मिल रहा है। मुश्किल से 5-10% प्याज सुपर मंडियों में जा रहा है। तो ऐसे में हम लोगों को क्या लगता है कि आने वाले समय में प्याज का बाजार में सुधार हम लोगों को देखने को मिलेगा? मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस हफ्ते में हम लोगों को 2 से 4 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी, और वह मंडियों में दिख रही है। जो प्याज 9-10 रुपए किलो बिक रहा था, वह 11-12 रुपए बिकने लग गया है। तो ऐसे में सुपर माल, सुपर प्याज मंडी से गायब हो चुका है। अब किसानों को क्या करना चाहिए? जिन किसानों का माल खेत में भीग चुका है, हार्वेस्टिंग नहीं हो पाई है, और अभी 21 तारीख से 28 तारीख तक का भी अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है, देसी वैज्ञानिकों के द्वारा जारी किया गया है। हम लोगों को क्या करना है? जो प्याज हम लोगों ने खेत में पड़ा हुआ था और वह गीला हो चुका, गीले प्याज का स्टोर हम लोगों को नहीं करना है। किसी भी कंडीशन में गीले प्याज का स्टोर हम लोगों को नहीं करना है। गीला प्याज का स्टोर आप लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान देगा, उसको फेंकने के भी पैसे लगेंगे। क्योंकि प्याज आज मान लो 1 दाना खराब है, 15 दिन के बाद वह 25 दाने को खराब करेगा, 25 प्याज को खराब कर देगा।
गीले प्याज के स्टोर से बिल्कुल हम लोगों को बचना है, उसका स्टॉक हमें नहीं करना है। चाहे उसमें आज बेचने पर हम लोगों को नुकसान हो, लेकिन वह नुकसान और भी बड़ा हो सकता है। ऐसे में हम लोगों को गीले प्याज के स्टोर से बचना पड़ेगा। सुपर प्याज मंडियों में अच्छा बिक रहा है, आज भी उसकी कंडीशन 10 से 12 रुपए की है। तो ऐसे में किसान भाइयों, आपको मैं वीडियो के माध्यम से डेली अपडेट इसीलिए दे रहा हूं कि हम लोगों को नुकसान कम से कम हो, क्योंकि इस वर्ष जो रकबे का रोना रोया गया था कि 25 से 30% का रकबा बढ़ा हुआ है। अब हम बात करें किसान मित्रों की, बहुत सारे किसानों का यही सोचना है कि बांग्लादेश में प्याज क्यों नहीं जा रहा है। क्या भारत सरकार ने प्याज का निर्यात बंद करके रखा है? क्या बांग्लादेश में इस बार प्याज खाने वाले नहीं है? भारत में प्याज खाने वाले हैं, बांग्लादेश में प्याज खाने वाले नहीं है। जो पिछले साल भी खा रहे थे तो इस साल क्यों नहीं खा रहा है? इस साल भी खाएंगे, लेकिन अभी वहां की फसल चल रही है। दूसरी बात, भारत पाकिस्तान के युद्ध ने बहुत सारे देशों का माहौल खराब कर दिया था, व्यापार का माहौल खराब हो गया था। बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही अंग माना जाता था, लेकिन बांग्लादेश से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, वहां पर हमारा निर्यात होता है, वहां से कुछ चीजें आयात भी हम करते हैं। तो बांग्लादेश में अभी फसल है, मजबूत है, वहां पर भी फसल अच्छी बताई जा रही थी। तो वहां पर निर्यात की जो भारत सरकार ने किसी भी प्रकार से निर्यात की कोई पाबंदी नहीं लगा रखी है, लेकिन बांग्लादेश सरकार अभी प्याज को मंगवाने के लिए आतुर नहीं है, मंगवा नहीं रही है, क्योंकि अभी उनके देश में प्याज की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति हो रही है। जब वहां पर पर्याप्त मात्रा में पूर्ति नहीं होगी, वहां रेट बढ़ेंगे, तब भारत से निर्यात होगा। प्याज के बाजार को बढ़ने के लिए वैश्विक निर्यात होना जरूरी है, खाड़ी देशों को प्याज का निर्यात होना जरूरी है। यदि निर्यात सरकार ने निर्यात के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो प्याज की हालत आप समझ ही सकते हैं क्या हो जाएगी। तो ऐसे में किसान भाइयों, प्याज का बाजार, अच्छे प्याज का आज भी 10 से 13 रुपए तक का चल रहा है। दिल्ली की मंडियों में 15-16 रुपए का प्याज का बाजार चल रहा है। तो आप लोग घबराए नहीं। बाकी जो गीला प्याज मंडियों में जा रहा है, जो लोडिंग के काम ही नहीं आ रहा है, वह प्याज पानी हो चुका है, उस प्याज का क्या भाव? वहां 1 रुपए 2 रुपए किलो बिक रहा है। बाकी अच्छे प्याज की आज भी डिमांड है। अच्छा प्याज, सुपर प्याज हो तो स्टोर करें, और यदि आपका प्याज एवरेज है तो उसे बेचते रहें। सिर्फ धैर्य रखने की जरूरत है, दूरदृष्टि रखने की जरूरत है, तो सफलता हम लोगों को मिलेगी। बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।